सोनपरी और राक्षस। एक राज्य था। वहाँ के राजा प्रेम सिंह थे। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे और प्रजा भी राजा का बहुत सम्मान करती थी। राजा प्रेम सिंह के 4 बेटे थे। पहले बेटे का नाम कमल, दूसरे का दीप और अरुण और सबसे छोटे बेटे का नाम जय था। सभी बहुत बहादुर थे। वह अपने पिता की हर एक आज्ञा का पालन करते थे। राजा प्रेम सिंह के बहुत सारे मित्र थे, लेकिन उनका सबसे खास मित्र सोनपुर के राजा प्रताप सिंह थे। वह उनके सबसे अच्छे मित्र थे। राजा प्रेम सिंह अब बूढ़े हो रहे थे, इसलिए उन्हें अपने पुत्रों के विवाह की बहुत चिंता होने लगी थी। एक दिन उनके मित्र राजा प्रताप सिंह के राज्य से उनके और उनके परिवार के लिए एक संदेशा आया। राजा प्रताप सिंह ने किसी गंभीर समस्या के आने पर अपने मित्र को याद किया था। राजा प्रेम सिंह ने जरा भी देर नहीं की और अपने पुत्रों और कुछ सैनिकों के साथ चल पड़े। जब राजा और उनके पुत्र सोनपुर पहुँचे तो वहाँ उनका स्वागत बहुत अच्छे से किया गया, लेकिन राजा प्रताप सिंह के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। रात के समय खाना खाने के बाद राजा प्रताप सिंह ने अपने मित्र को सारी बात सुनाई। राजा प्रताप सिंह ने अपने मित्र से कहा, कुछ दिन पहले एक जादूगर हमारे राज्य में आया और उसके जादू का बहुत ही नाम था, इसलिए हमने भी उसे राज दरबार में अपने जादू को दिखाने के लिए बुलाया। दरबार में हमारे साथ सभी दरबारियों और रानी के साथ हमारी बेटी राजकुमारी सुंदरी भी थी। जादूगर ने जादू से कई कमाल दिखाए। जादूगर ने अपने जादू से सभी सैनिकों को बंदर बना दिया, एक घोड़े को सबके सामने गायब कर दिया और उसने हवा में उड़कर भी दिखाया। यह देखकर हम बहुत खुश हुए, लेकिन जादूगर ने उपहार में राजकुमारी का हाथ मांग लिया। हमने उसे कुछ और मांगने को कहा, लेकिन वह जिद पर अड़ गया। इस पर हमने उसे दरबार से निकालने को कहा और उसके बाद जादूगर ने अपने जादू से सैनिकों को दूर फेंक दिया। सेनापति ने अपने सबसे वीर सैनिकों को बुला लिया। फिर जादूगर कमजोर पड़ने लगा। तब जादूगर अपने असली रूप में आ गया और वह एक भयानक राक्षस में बदल गया। वह बहुत ही बड़ा और बहुत ही बदसूरत लग रहा था और उसके बाद उस राक्षस ने राजकुमारी को उठा लिया और आकाश के रास्ते उसे ले उड़ा। हमने अपने सैनिकों को भेजा। उन्होंने ये पता करा कि राक्षस दूर समुद्र में एक टापू पर रहता है। हमने कई बार सेना भेजी, लेकिन ना जाने उस राक्षस को कैसे पता चल जाता है और वह हमारी सेना की नाव को डुबा देता है। यही सब हमारी चिंता का कारण है। मेरे मित्र, अब हमको आपसे ही आशा है, अगर आपका कोई भी पुत्र हमारी बेटी को उस राक्षस के चंगुल से छुड़ा लाया तो हम उसका विवाह उस राजकुमार से कर देंगे। साथ ही उस राजकुमार को अपने राज्य का राजा भी बना देंगे। राजा प्रेम सिंह अपने मित्र की मदद करने से पीछे नहीं हट सके और उन्होंने कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। और उसके बाद राजा प्रेम सिंह अपने पुत्रों के पास गए और उन्होंने अपने पुत्रों से कहा। राजा प्रेम सिंह ने अपने मित्र प्रताप सिंह की सभी समस्या बताई और उन्हें उनकी मदद करने को कहा, लेकिन सभी पुत्र इससे पीछे हट गए और सबसे बड़े बेटे कमल ने कहा, जब इतनी बड़ी सेना उस राक्षस को नहीं मार पाई तो हम जाकर क्या कर लेंगे। तभी सबसे छोटा बेटा जय बोला, पिताजी, मैं जाऊंगा राजकुमारी को छुड़ाने के लिए, इसलिए नहीं कि मुझे राजा बनने का शौक है, बल्कि इसलिए कि मैं आपका सम्मान करता हूँ और यह बात आपकी इज्जत की है। अपने छोटे बेटे की बात सुनकर राजा प्रेम सिंह बोले, बेटा, तू ही मेरा बहादुर पुत्र है। और उसके बाद जय ने सेनापति के साथ योजना बना ली। वह जानते थे कि अगर बड़ी सेना जाएगी तो राक्षस को पता चल जाएगा। राजकुमार ने फैसला लिया कि वह सिर्फ कुछ सैनिकों के साथ जाएगा और उसने राक्षस के टापू तक पहुंचने का नक्शा बना लिया और उसके बाद राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हुए
और कुछ सैनिक भी राजकुमार के साथ चल पड़े। और कुछ देर बाद जब राजकुमार अपने सैनिकों के साथ समुद्र के किनारे पर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने किसी की रोने की आवाज़ सुनी। राजकुमार को लगा कि कोई तकलीफ में है और वह मदद करने के लिए जाने लगा, लेकिन सैनिक ने उसे जाने से मना किया। लेकिन राजकुमार ने सैनिक की बात नहीं मानी और वह आवाज़ की ओर चल दिया। जब राजकुमार वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर एक झोपड़ी जिसका कोई दरवाजा नहीं है और वह आवाज़ उस झोपड़ी में से ही आ रही होती है। उस झोपड़ी के अंदर कोई भी खतरा हो सकता था, लेकिन राजकुमार बहुत दयालु थे और उन्होंने सोचा अगर कोई कैद होगा तो उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। और उसके बाद राजकुमार दीवार को तोड़ने के लिए आसपास कुछ सामान ढूंढने लगे ताकि वह दीवार को तोड़ सके। तभी उन्हें एक पत्थर दिखाई दिया और उन्होंने उस पत्थर को उठाकर उस दीवार पर मारना शुरू कर दिया। कुछ देर मारने के बाद वह दीवार टूट गई और उसके बाद राजकुमार उस झोपड़ी के अंदर गए। अंदर जाने के बाद राजकुमार हैरान ही हो गए। उस झोपड़ी के अंदर बहुत सुंदर परी निकली और राजकुमार ने उस परी से पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर कैसे आई? तब वह परी बोली, राजकुमार मेरा नाम सोनपरी है। कई महीनों पहले मैं इस जंगल में घूमने आई थी। मैंने देखा कि एक भयानक राक्षस लोगों को परेशान कर रहा है और उसके बाद मैंने उससे युद्ध किया, लेकिन मैं उससे हार गई। पता नहीं वे कैसे मेरी हर चाल का पता लगा लेता था। और उसके बाद उस राक्षस ने अपने जादू से मुझे इस झोपड़ी में कैद कर दिया। और उसके बाद उसने मुझसे कहा, तुम्हें बड़ा शौक है ना लोगों की मदद करने का, अब देखते हैं तुम्हें कौन आजाद कराएगा। जब तक कोई मनुष्य तुम्हें बिना किसी लालच के आजाद नहीं करवाएगा तुम इस जादू को तोड़ नहीं पाओगी। सोनपरी की बात सुनने के बाद राजकुमार ने भी अपनी बात सोनपरी को बताई और उसके बाद सोनपरी ने राजकुमार का साथ देने का वचन दिया। और सोनपरी बोली, सिर्फ तुम और मैं ही उस टापू पर जाएंगे, क्योंकि ज्यादा लोग होने से राक्षस को पता चल जाएगा और वह सावधान भी हो जाएगा। और उसके बाद परी अपने जादू से राजकुमार को उड़ाकर टापू पर ले गई। टापू पर पहुंचने के बाद सोनपरी के प्लान के अनुसार सोनपरी छुप गई और राजकुमार मुकाबले के लिए राक्षस को पुकारने लगा। राजकुमार की आवाज़ सुनकर राक्षस बाहर आ गया। राजकुमार और राक्षस के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। सोनपरी ने मुकाबले के लिए अपनी जादू की छड़ी राजकुमार को दे दी थी। इसके बावजूद भी राक्षस राजकुमार पर भारी पड़ रहा था कि तभी सोनपरी को शक हुआ कि कुछ तो राज है। और सोनपरी बोली, आखिर कैसे राक्षस को वार के पहले ही पता चल जाता है। और उसके बाद सोनपरी अपने आसपास देखने लगी। तभी आकाश में एक उड़ता हुआ पक्षी दिखाई दिया जो कि नजर रख रहा था। सोनपरी को समझ आ गया था कि यह उस राक्षस का ही दूसरा साथी है, जिसकी वजह से राक्षस को हर वार का पहले से ही पता चल जाता है। सोनपरी आसमान में उड़ी और सोनपरी ने पीछे से आकर पक्षी को पकड़ लिया और उस पक्षी को एक पोटली में कैद कर लिया। सोनपरी के ऐसा करते ही राजकुमार के लिए अब काम आसान हो गया था। राजकुमार ने अपनी तलवार से एक जोरदार वार राक्षस पे किया। राक्षस नीचे गिरा और उसी वक्त मर गया। राक्षस के मरने के बाद राजकुमार और सोनपरी राक्षस के महल के अंदर गए और राजकुमारी उन्हें एक कमरे में मिली। उसके बाद तीनों महल से बाहर आए। सोनपरी राजकुमारी और राजकुमार को लेकर सीधा सोनपुर पहुंच गई। सभी राजकुमारी को सुरक्षित देखकर बहुत खुश थे और राजा प्रताप ने राजकुमार जय को धन्यवाद किया और राजकुमार को राजा बनाने की घोषणा भी कर दी। राजकुमारी भी राजकुमार जय से विवाह करने के लिए राजी थी और कुछ दिनों बाद राजकुमार का विवाह राजकुमारी के साथ किया गया। साथ में राजकुमार का जय अभिषेक भी किया गया। सोनपरी ने उस रात बहुत सारे आकाश में पटाखे फोड़े
और कुछ दिन सोनपुर में बिताने के बाद सोनपरी वापस अपनी परीलोक में चली गई।